नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे और इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड मीनिंग को भी जानेंगे और इस स्टोरी में कौन सा टेंस प्रयोग किया गया है कहाँ पे उसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर फार्मर, यानी चालाक किसान। क्लेवर मिस होता है चालाक, फार्मर मिस होता है किसान। चालाक किसान। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। दिस माने यह, इस माने है, ए स्टोरी यानी एक कहानी ऑफ ए क्लेवर फार्मर, एक चालाक किसान की। यह कहानी एक चालाक किसान की है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड। हु लिव्स यानी जो रहता है, ऑन यानी पर, द हिल साइड यानी पहाड़ी पर, जो पहाड़ी पर रहता है। वेयर जहाँ, फार्मर्स यानी किसान, डू टेरेस फार्मिंग। डू माने करते हैं, टेरेस माने सीढ़ीदार, फार्मिंग माने खेत, जहाँ पर किसान सीढ़ीदार खेत करते हैं। वंस ए फार्मर बॉट ए फील्ड नियर ए हिल साइड। वंस मीन्स एक बार, ए फार्मर यानी एक किसान, बॉट माने खरीदा, ए फील्ड यानी एक खेत, नियर द हिल साइड यानी पहाड़ी के पास एक किसान ने एक खेत खरीदा। फार्मर मीन्स किसान। ही देन यानी वह तब, बॉट ए पेयर ऑफ बुलक्स। देन यानी तब, बॉट यानी खरीदा, यानी उसी समय, जब उस समय खेत खरीदा उसी समय उसने क्या खरीदा, ए पेयर यानी एक जोड़ा, ऑफ बुलक्स यानी बैलों का। उसी समय उसने एक बैलों की जोड़ी भी खरीदी। एंड बिगेन और बिगेन माने शुरू किया, प्लाइंग माने जोतना, हिज फील्ड यानी अपने खेत में, हैप्पीली यानी खुशी से, और अपने खेत में खुशी से जोतना शुरू किया। हार्डली हैड ही प्लाउड हाफ ऑफ द फील्ड। हार्डली यानी मुश्किल से, हैड ही प्लाउड यानी उसने जोता था, हाफ यानी आधा, ऑफ द फील्ड यानी खेत का, मुश्किल से उसने अपने खेत का आधा हिस्सा ही जोता था। व्हेन यानी तभी, ए टॉल मैन, व्हेन माने जब, ए टॉल मैन, ए टॉल माने एक लंबा आदमी, केम यानी आया, एंड क्राइड आउट एंग्रीली। ए टॉल मैन यानी एक लंबा आदमी, केम यानी आया, एंड क्राइड और चिल्लाया, आउट एंग्रीली यानी गुस्से से। एक लंबा आदमी वहाँ आया और गुस्से से चिल्लाया। हे यू देयर यानी तुम यहाँ, हे तुम यहाँ, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। माई हाउस यानी मेरा घर, इज माने है, एट द फुट ऑफ दिस हिल यानी इस पहाड़ी के नीचे मेरा घर है। वेयर आर यू डूइंग ऑन माई ट्रेस। व्हाट यानी क्या, आर माने हो, यू डूइंग यानी कर रहे हो, ऑन माई टेरेस यानी मेरे सीढ़ीदार खेत में तुम क्या कर रहे हो। यानी वह किसी किसान का खेत था, किसी लंबे आदमी का खेत था, तो वह किसान ने खरीदा था। तो कह रहा है कि तुम मेरे खेत में क्या कर रहे हो। टेरेस मीन्स होता है सीढ़ीदार खेत। आगे देखिएगा। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री यानी अब वो किसान कह रहा है, प्लीज डू नॉट यानी प्लीज डू नॉट यानी मत हो, गेट एंग्री यानी गुस्सा, यानी कृपया गुस्सा मत हो, बी काम यानी शांत रहें, कृपया गुस्सा मत हो, शांत रहें। रिप्लाइड द फार्मर यानी किसान ने उत्तर दिया, कृपया शांत रहें, गुस्सा ना हो। ही सेड फर्दर, उसके बाद उसने आगे कहा, फर्दर मीन्स आगे। ही सेड फर्दर यानी आगे कहा, आई एम प्लाविंग द फील्ड टू सो द सीड। आई एम प्लाविंग यानी मैं जोत रहा हूँ, प्लाविंग मीन्स जोत रहा हूँ, द फील्ड यानी खेत को, टू सो यानी बोने के लिए, द सीड्स यानी बीज को, मैं खेत जोत रहा हूँ बीज बोने के लिए। व्हेन आई ग्रो अप द क्रॉप, व्हेन आई ग्रो अप जब मैं उगाऊंगा, द क्रॉप यानी फसल को,
जब मैं फसल को उगाऊंगा यानी फसल जब आएगी, आई सेल शेयर यानी मैं तुम्हें दूंगा, शेयर मैंने बांटूंगा या फिर दूंगा। द हार्वेस्ट यानी फसल को, विथ यू यानी तुम्हारे साथ, एवरी ईयर यानी जब फसल आएगी तो मैं तुम्हारे साथ इस फसल का बंटवारा कर लूँगा हर साल, एवरी ईयर यानी हर साल। 1 ईयर यानी 1 साल, यू टेक यानी तुम लोगे, व्हाट ग्रो बिलो द ग्राउंड, व्हाट ग्रो यानी जो उगती है, बिलो द ग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे। 1 साल तुम वो लोगे मतलब जो ज़मीन के नीचे उगती है, एंड द नेक्स्ट ईयर और अगले साल, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, यू टेक यानी तुम लोगे, व्हाट ग्रो यानी जो उगती है, एबव द ग्राउंड यानी ज़मीन पर। 1 साल तुम वह लोगे मतलब जो ज़मीन के नीचे उगेगी, और 1 साल वह लोगे जो ज़मीन के ऊपर उगेगी। तो द टाल मैन वाज प्लीज्ड यानी लंबा आदमी, टाल मैन यानी लंबा आदमी, वाज प्लीज्ड यानी खुश हो गया, लंबा आदमी खुश हो गया। ही हैड नो आइडिया, उसको कोई विचार नहीं था, उसका कोई विचार नहीं था यानी उसके पास कोई आइडिया नहीं था। ऑफ फार्मर्स यानी किसान के लिए, किसान फार्मर्स प्लान यानी किसान के प्लान के बारे में उसके कोई आइडिया नहीं था। ऑफ फूलिंग द हिम यानी कि वह उसे मूर्ख बना रहा है, किसान के पास यानी उस लंबे आदमी के पास कोई भी विचार नहीं था कि वह उसे मूर्ख बना रहा है, यानी फूलिंग माने मूर्ख बना रहा है, हिम माने उसे, कि किसान उसे मूर्ख बना रहा है। आगे देखिएगा, द फर्स्ट ईयर यानी पहले साल, द फार्मर सोड व्हीट, द फार्मर यानी किसान ने, सोड माने बो दिया, व्हीट माने गेहूँ, पहले साल किसान ने गेहूँ बो दिए। ही टूक उसने ले लिए, ऑल द व्हीट यानी पूरे गेहूँ, एज इच ग्रीव एबव द ग्राउंड, ही टूक उसने ले लिया, ऑल द व्हीट यानी पूरे गेहूँ, एज क्योंकि, इच ग्रीव यानी वह उगी थी, एबव द ग्राउंड यानी ज़मीन पर, क्योंकि उसने मतलब लंबे आदमी से कहा था कि 1 साल तुम जो ज़मीन के नीचे उगेगी वह लोगे, और 1 साल जो ज़मीन के ऊपर उगेगी वह लोगे। तो इस बार उसने गेहूँ बो दिए, तो गेहूँ उसने ले लिए और उसको क्या मिला, अब देखिएगा आगे, एंड गेव द रूट्स ऑफ द टॉल मैन, एंड गेव और दे दिए, द रूट्स यानी जड़ों को, टू द टॉल मैन यानी लंबे आदमी को। उसने पूरा गेहूँ ले लिया किसान ने, और उस लंबे आदमी को जड़ दे दिया पूरा। विच वेयर बिलीव द ग्राउंड, विच में यानी जो, वेयर बिलीव यानी होती है, द ग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे, जो ज़मीन के नीचे होती है। द टॉल मैन गॉट एंग्री यानी लंबा आदमी, गॉट माने हो गया, एंग्री माने गुस्सा, लंबा आदमी गुस्सा हो गया। ही टोल्ड द फार्मर, ही टोल्ड यानी उसने कहा, द फार्मर यानी किसान से, उसने किसान से कहा, दैट कि द नेक्स्ट टाइम यानी अगली बार, ही वुड टेक वह लेगा, ही वुड टेक, टेक माने लेना, ही वुड टेक यानी वह लेगा, द पार्ट यानी हिस्सा, विच वुड ग्रो जो उगता है, एबव द ग्राउंड यानी ज़मीन पर। अब की बार किसान अब की बार लंबा आदमी कह रहा है कि इस बार वह ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लेगा। द फार्मर एग्रीड यानी किसान मान गया। द नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, द फार्मर ग्रीव ग्राउंड नट, द फार्मर यानी किसान ने, ग्रीव माने उगा दिए, ग्राउंड नट यानी मूंगफली को, इस बार किसान ने मूंगफली को उगा दिए। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी यानी व्हेन यानी जब, द क्रॉप यानी फसल वाज रेडी यानी तैयार हुई, जब फसल तैयार हुई। द फार्मर यानी किसान, टूक यानी ले लिया, ऑल द ग्राउंड नट यानी पूरा मूंगफली ले लिया, एज इच ग्रीव यानी जो उगती थी, बिलो द ग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे, उसने सारे मूंगफली ले लिए जो ज़मीन के नीचे उगती थी। द पुअर मैन यानी पुअर टॉल मैन यानी बेचारा लंबा आदमी, गॉट ओनली, गॉट यानी पा गया, ओनली माने केवल, द लीव्स यानी पत्तियों को, बेचारा लंबा आदमी केवल पत्तियाँ पा गया। विच जो, वेयर एबव द ग्राउंड जो ज़मीन के ऊपर थी,
उसने कहा था ना कि इस साल मैं ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा लूँगा, तो उसने उस आदमी को सारी पत्तियाँ दे दी। इन दिस वे यानी इस प्रकार द टाल मैन यानी लंबा आदमी वाज फुल्ड यानी मूर्ख बन गया, फुल्ड माने मूर्ख बन गया, बाय द फार्मर यानी किसान के द्वारा, अगेन यानी दोबारा। यहाँ पैसिव वॉइस लिखा है बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी इस प्रकार लंबा आदमी किसान के द्वारा मूर्ख बन गया। यहाँ देखिए लिखा गया है क्लेवरनेस इज़ नॉट विजडम। क्लेवरनेस यानी चतुराई, इज माने है, नॉट माने नहीं, विजडम यानी बुद्धिमानी, माने चतुराई में ही बुद्धिमानी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।